सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 वाज अ रियल बैंगर। भाई जितना ब्रूटलिटी और टॉर्चर इस एपिसोड में दिखाया गया है उसे देखकर मेरे रूह कांप गए। ब्लड एंड वायलेंस इज एवरीवेयर। ऑनेस्टली एपिसोड 1 तो अच्छा था ही, पर एपिसोड 2 मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड A1 पिक्चर्स वालों ने क्या ही बढ़िया एनिमेशन किया है। तुम बस इस एपिसोड के इंट्रो को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें आगे किस लेवल का एनिमेशन देखने को मिल सकता है। तो सेकेंड एपिसोड भी वही से शुरू होता है जहाँ हमारे हीरो जिन्वू एंड सारे हंटर उस डंजन में फंस गए थे एंड सब लोग इतना डरे हुए थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। मिस्टर सॉन्ग सब लोग से कहते हैं कि कोई भी हिलना मत, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। यहाँ जूही की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि अगर तुम ये सब नोटिस नहीं करते और हम लोगों को नीचे झुकने के लिए नहीं बोलते तो अब तक हम सब मारे जाते। जिन्वू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया था, इसलिए खून रोकने के लिए जिन्वू उनके हाथ में पट्टी लगा देता है। दूसरी तरफ जूही बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वैसे तो वो एक बी रैंक हंटर है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन क्योंकि उसका विल पावर बहुत ही कमजोर है इसलिए वो बहुत ही लो रैंक के डंजन में ही हिस्सा लेती है। मिस्टर सॉन्ग उन स्टैचू को देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये एक ए रैंक या फिर एस रैंक का डंजन है और अगर उन लोगों को यहाँ से बच के निकलना है तो उन्हें उन स्टैचू पे लिखे हुए बातों का पालन करना होगा। फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने उन सब बातों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाकर पहले वो वीडियो देखो। उसके बाद जिन्वू समझ जाता है कि जो ये बड़ा वाला स्टैचू है वही असली गॉड है और हमें दिखाया जाता है कि जब 10 साल पहले हमारे दुनिया में वो पोर्टल ओपन हुए थे तब से दुनिया में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग आए जिनके पास मैजिकल पावर थे एंड उन्हें हंटर कहा गया। हंटर ही सिर्फ एक ऐसा जरिया था जिसकी मदद से हम इन मॉन्स्टर्स को हरा सकते थे एंड हमारे दुनिया को बचा सकते थे। लेकिन कभी कभी पोर्टल के उस पार कुछ ऐसे भी ओवरपावर्ड मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें ये हंटर्स भी हरा नहीं सकते। मिस्टर सॉन्ग ये कहते हैं कि हम इनके दुश्मन नहीं है और अगर हम थोड़ा वेट करेंगे तो ये सब शायद बंद हो सकता है एंड हम यहाँ से निकल भी सकते हैं। तभी इनमें से गांडू अपने सुपर स्पीड की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। भाई दिमाग नहीं है तेरे में, तू गॉड के सामने से भाग के चला जाएगा और वो कुछ भी नहीं करेगा। एंड पलक झपकते ही वो गॉड उसके चीथड़े उड़ा देते हैं और दिखाओ ओवर कॉन्फिडेंस, साला गॉड से बदतमीजी। तभी जिन्वू समझ जाता है कि अगर ये चाहे तो हमें पलक झपकते ही मार सकते हैं, पर कुछ तो बात है कि उसने हम लोगों को अभी तक नहीं मारा है। एक्चुअली में जिन्वू चाहे कितना भी वीक हो पर दिमाग से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड वो चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व भी करता है। तभी जिन्वू को उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में याद आता है एंड वो मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि रिवियर गॉड, मतलब गॉड की पूजा करो। इसीलिए जिन्वू थोड़ा सा खड़ा होता है पर वो गॉड भी उसे जलाने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी जल्दी से जिन्वू उस गॉड के सामने झुक जाता है एंड वो गॉड वहीं पे रुक जाता है। तब जिन्वू उन सब से उस गॉड के सामने झुकने के लिए बोलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि इससे वो उस गॉड से बच सकते हैं, इसीलिए सब लोग उस गॉड के सामने झुक जाते हैं। एंड तभी फाइनली हमें दिखाया जाता है वो आइकॉनिक स्माइल। भाई द ओजी मानवा रीडर्स कैन लिटरली फील दिस मोमेंट। किसने सोचा था कि ये स्माइल हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा। ऑल हेल टू द A1 पिक्चर्स गाइस, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गॉड खड़ा हो चुका है एंड उनके तरफ आने लगता है, इसलिए अब उन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रेज गॉड, मतलब गॉड की तारीफ करनी होगी। तभी उनमें से एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे पता है कि गॉड को कैसे प्रेज करना होता है। वो आगे आकर बैठ जाता है और गॉड के सामने प्रेयर करने लगता है, बट जिन्वू समझ जाता है कि ये गॉड दूसरे गॉड जैसे नहीं है, इसीलिए इस गॉड को प्रेज करने का ये सही तरीका नहीं होगा। एंड तभी वो गॉड उस हंटर को अपने पैरों से दबाकर मार देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर एक एक करके ये गॉड सबको मारने लगता है। जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ कुछ स्टैचू के पास हथियार है बट कुछ स्टैचू के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तभी जिन्वू सबको उन स्टैचूज के पास जाने के लिए बोलता है और जब मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो तभी उस स्टैचू के पास रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट बजने लगता है, तो इसीलिए सब लोग एक एक करके उन स्टैचूज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन्वू जूही को लेकर एक स्टैचू के पास चला आता है, बट
क्योंकि वो 2 लोग होते हैं इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं होता, इसीलिए जिनवू जूही को उस स्टैचू के पास खड़ा करके खुद एक दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। पर क्योंकि अभी सिर्फ वही अकेला बचा था, जिसकी वजह से गॉड जिनवू के पीछे पड़ जाता है, जिसके चक्कर में जिनवू गलती से एक शील्ड वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है। वो स्टैचू जिनवू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता और किसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है। जैसे ही जिनवू एक स्टैचू के पास पहुंचता है, वो स्टैचू गाना गाना शुरू कर देता है एंड वो गॉड रुक जाता है एंड जाके फिर से अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू का एक पैर कट गया था। जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू के पैर को हील करने के चक्कर में अपने लिमिट को टच कर देती है और उसके आंख और मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए एंड तभी उस पूरे रूम के बीच में एक ऑल्टर टाइप का बन जाता है एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्हें अब गॉड के लिए अपना फेथ प्रूव करना होगा। सब लोग सोचते हैं कि शायद अभी हमें किसी का सैक्रिफाइस करना होगा तभी गॉड के लिए हम अपना फेथ प्रूव कर पाएंगे। किम नाम का एक हंटर कहता है कि इन सब के लिए मिस्टर सॉन्ग जिम्मेदार है और इसीलिए उसको ही यहाँ पर जाना चाहिए। बट मिस्टर सॉन्ग एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह इस बात का अपोज नहीं करता एंड वो वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उस ऑल्टर के यहाँ पहुँचते हैं तभी वहाँ पर एक फ्लेम जलने लगता है। जिनवू सोचता है कि शायद गॉड को एक लिविंग सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, इसलिए जिनवू बाकी 2 हंटर्स के साथ उस ऑल्टर के वहाँ चला जाता है। जब वो लोग उन ऑल्टर के वहाँ पहुँचते हैं तो और 3 फ्लेम जल उठते हैं। जिनवू समझ जाता है कि उन सबको यहाँ एक साथ आना पड़ेगा आखिरी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। बेसिकली पोर्टल्स ओपन होने के 7 दिन के अंदर अगर इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा जाए तो ये मॉन्स्टर इस पोर्टल को ब्रेक करके हमारे दुनिया में आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। इसीलिए ये हंटर 7 दिन खत्म होने से पहले ही इन पोर्टल्स के अंदर जाके इन मॉन्स्टर्स को मार के अपना रेड मिशन कंप्लीट करते हैं। इसलिए जिनवू समझ जाता है कि अगर इस रिचुअल को कंप्लीट करके इन गॉड को अभी नहीं रोका गया तो ये गॉड हमारे असली दुनिया में आ जाएंगे एंड जो तबाही मचाएंगे वो तुम सब कभी सोच भी नहीं पाओगे। आगे हम देखते हैं कि सब लोग उस ऑल्टर की यहाँ आ जाने के बाद वो गेट ओपन हो जाता है। वहाँ जितने लोग थे उसके अकॉर्डिंग रेड फ्लेम जलने लगता है एंड उसके बाहर ब्लू फ्लेम भी जलने लगता है जो बेसिकली एक टाइमर था। तभी बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचू जिनको की डंजियन बोलते हैं वो सारे एक साथ उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जिनवू समझ जाता है जब तक वो उनके तरफ देखता रहेगा तब तक वो स्टैचूज आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको बस वहाँ पर सारे ब्लू फ्लेम्स बुझने तक रुकना था। बट उनमें से जो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे वो लोग सेल्फिश होकर वहाँ से एक के बाद एक जाने लगते हैं। तभी क्योंकि एक साथ सब स्टैचू के ऊपर कोई नहीं देख रहा था इसीलिए वो स्टैचू भी उनके तरफ बढ़ने लगता है। उस टाइम पे वहाँ पर बस जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग ही बचे हुए थे और उनको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से वो सब मारे जाएंगे। पर तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि वो यहाँ पर खड़ा रहेगा ताकि गेट खुला रहे और जिनवू जूही को लेकर यहाँ से निकल जाए। पर क्योंकि जिनवू का एक पैर कट गया था और जूही भी चल नहीं पा रही थी इसीलिए जिनवू मिस्टर सॉन्ग को जूही को लेकर यहाँ से चले जाने को बोलता है। आफ्टर दैट उन लोगों के चले जाने के बाद हम जो देखते हैं भाई मैनकाइंड का सबसे वीकेस्ट हंटर अकेले उन सब के सामने खड़ा होता है। जिनवू को पता होता है कि वो मरने वाला है बट फिर भी वो हार नहीं मानता। वो सोचता है कि एक को तो वो मार के ही रहेगा। इसके बाद उसके ऊपर जो टॉर्चर होता है, ब्रूटलिटी वर्ड भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। उसका हाथ पैर काट देते हैं, उसके बॉडी पर इतने सारे हिट करते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उस टाइम पे जिनवू इतना सफर करता है कि वो चिल्ला कर कहता है सब लोग कितने सेल्फिश है, वो सब बस अपने बारे में सोचते हैं। सब लोग उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए। वो भी जिंदा रहना चाहता था, उसके पास भी एक फैमिली है, उसको भी अपने फैमिली के पास जाना था बट वो अकेले यहाँ पर मरने के लिए रह गया ताकि बाकी सब घर जा सके। तभी जिनवू मरने ही वाला होता है बट जो टाइमर वाला ब्लू फ्लेम है वो बुझ जाता है एंड हमें एक पॉपअप देखने को मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है कि जो सीक्रेट क्विस्ट करेज ऑफ द वीक है वो कंप्लीट हो गया है, प्लेयर बनने का क्वालिफिकेशन मिल चुका है। वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि उसका जो हार्ट है वो 0.02 सेकेंड्स के अंदर बंद होने वाला है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। एंड तभी जिनवू यस पर प्रेस कर देता है एंड वहाँ पर लिखा आता है कि इट्स लाइक अ गेम एंड बेबी द रियल सोलो लेवलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हाँ, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड भाई क्या ही जबरदस्त एपिसोड था। इस एपिसोड में जिनवू अपने आप को सैक्रिफाइस करके एक प्लेयर बन चुका है एंड अभी वो लेवल अप करेगा और वीकेस्ट हंटर से इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हंटर बनेगा। एंड बिलीव मी नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में तुम्हें जो देखने को मिलेगा उसे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके ही जाना। तुम्हारा एक लाइक तुम्हारे भाई के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। एंड आप सभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।